मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जा रहे हों, लेकिन उससे पहले बिहार वासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात जो है वो देते नजर आ रहे हैं। अब पटना मेट्रो के बाद पटना वासियों को एक और बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है, जहां पर पटना मेट्रो के बाद अब पोर्ट्स की सुविधाएं जो है वो भी पटना वासी जो है वो उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पटना मेट्रो की सौगात जो है अभी हाल ही में पटना वासियों को मिली थी, जिससे पटना वासी जो है खुशी से गदगद हो गए थे। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। जो पटना मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था, उससे पहले आपने दिल्ली और मुंबई और अन्य बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, लेकिन पटना मेट्रो की सौगात के बाद अब पोर्ट्स की जो सौगात है, सुविधाएं हैं, वो मिलने वाली है। लोग जो है इससे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको विस्तार से ये जानकारी देते हैं कि कब से पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों के लिए होगी, कैसी जो तैयारी है वो चल रही है और कहां से कहां तक ये जो पोर्ट्स की सुविधा है वो सुचारू होने वाली है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के बाद सार्वजनिक परिवहन की नई सुविधा जो है वो शुरू होने वाली है। बिहार सरकार ने पटना में अल्ट्रा पोर्ट चलाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और जो है एल&स की कंपनी की ओर से जो बीच में संवाद है वो हुआ था। अहम बैठक जो है वो बुलाई गई थी। अल्ट्रा पोर्ट्स के सचिवालय और विधानसभा को जोड़ा जाएगा और एक बार में 6 लोग जो है एक साथ सफर कर सकेंगे, यानी कि विधानसभा और सचिवालय से इसको जोड़ा जाएगा, जहां पर एक साथ में 6 लोग जो है आसानी से सफर कर सकेंगे और एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगे। पूरी योजना जो है लगभग 296 करोड़ की है बताई जा रही है और कैबिनेट सचिवालय विभाग से जानकारी के अनुसार यह परियोजना जो है पुराना सचिवालय परिसर को आसपास के प्रशासनिक भवनों में जोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। यह एक अंतर सरकारी स्मार्ट और सस्टेनेबल मोबिलिटी सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अहम बताया जा रहा है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के 15 महीने में यह जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और ट्रैक का 5 किलोमीटर जो है वो लंबा होगा। इनमें से कुल 9 स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। इनमें से विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, विधानसभा और पुराना सचिवालय जो है वो शामिल होगा। 2 स्टेशन होंगे, पार्किंग होगी और इस ट्रैक पर कुल 59 अल्ट्रा पोर्ट्स जो है वो दौड़ेंगे। एक पॉड में अधिकतम 6 लोग के बैठने की व्यवस्था जो है वो होगी। हर 7 सेकंड में पॉड जो है वो मिलेगा, जिससे आवागमन जो है वो तेज होगी, समय की जो बचत है वो भी होगी। बताया ये भी जा रहा है कि व्यवस्था खास तौर पर ऑफिस जो आवर्स है उनमें ट्रैफिक को कम करने के लिए शुरू की जा रही है और अल्ट्रा पॉड्स में यात्री जो है टोकन खरीद करके जाएंगे या फिर स्मार्ट कार्ड से जो है सफर कर सकेंगे। इसका किराया भी बहुत कम रखा जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले जो कर्मी हैं, आम जनता है, उनको सुविधाएं जो है वो भी मिलेंगी। अब इसका अल्ट्रा पॉड का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अल्ट्रा पॉड एक रैपिड ट्रांजिट परिवहन है, जिसमें छोटे छोटे पॉड में बैठ करके यात्री जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर आपने कोई कोरियन या फिर थाई ड्रामा देखा होगा, उसमें अक्सर जो लोग हैं वो बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं। छोटे छोटे डब्बे की तरह ये होती है, जहां पर ऐसा नहीं है कि उस डब्बे में आपको 100-200 लोग जो है वो सफर करेंगे। उसमें 5 लोगों की क्षमताएं होती है, 10 लोगों की क्षमताएं होती है ज्यादा से ज्यादा, और ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए भी होती है और कम किराया भी होता है। और जो ऑफिस आवर में बहुत ज्यादा जाम हो जाता है उससे निजात पाने के लिए भी ये बहुत खास है। पटना में इसकी शुरुआत होगी तो लोगों को ये ऑब्वियस है कि लोगों को इससे सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो इसे पॉड टैक्सी भी कहा जाता है। इस पूरी तरह जो है इलेक्ट्रिकल परिवहन होगा और इसे बिना ड्राइवर से संचालित जो है वो भी किया जाता है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अल्ट्रा पॉड टैक्सी के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं। बता दें कि पटना में ट्रैफिक जाम की समस्याएं से निजात पाने के लिए और सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त करने के लिए कई परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। पिछले साल जो है प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल में भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो सेवा जो है वो शुरू की गई थी। धीरे धीरे इसका विस्तार जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा की जल्द जो है शुरुआत होगी। तो देखा आपने कि आने वाले समय में पटना वासियों को सौगात जो है वो मिलने वाली है।
खुशी से गदगद होने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम में बहुत सारे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई दफ़ा ऑफिस भी वो लेट से पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चे, स्कूली बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, जिनको जाना तो बगल में ही होता है, लेकिन किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो लोग कई दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन जब स्पॉट्स की शुरुआत होगी, उसका किराया भी कम होगा और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप जा भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।